जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की रमज़ान मुबारक की ख़ुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है रोज़ाना की तरह शेफ़ फरजाना अनवर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है? खैरियत से? आप कैसे गुजर रही है आपकी जो रमज़ान है, कैसे गुजर रहे हैं, क्या हो रहा है? अच्छे गुजर रहे हैं, बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। अब तो थोड़ा सा टाइम रह गया, आप तो समझ लें हाँ बस 10 गुजर गए हैं, 20 भी पलक झपकते गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और इसी तरीके से हम अब आदत होती जा रही है, अब रोज़ा इतना फील नहीं होता, अब उस चीज़ की आदत होती जा रही है। तो सहरी क्या करती हैं आप कहती हैं बड़ा हल्की सी कोई सहरी करती हैं आप? मैं तो एक बॉयल एग खाती हूँ। बॉयल एग खाती हैं बस? और एक खजूर। इसके अलावा एक खजूर, दही वगैरह, लस्सी या नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। पानी कितना पीती हैं? 2-3 गिलास बस। तो आप रोजे में इफ्तार से पहले या असर के बाद वीकनेस नहीं हो जाती? नहीं, पता ही नहीं चलता। एंड में बस आके थोड़ा सा फील थोड़ा होता सा है। होता है, फिर आप सो जाती होंगी ना कि चलो भाई रोजे नहीं, मैं सोती रात में ही हूँ 2 बजे, 1:30-2 बजे। अच्छा, वाह भाई, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। ये भी बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग हैं जो रमजान मुबारक में इफ्तार के बाद से मूवी वगैरह देखते रहते हैं, उसके बाद सहरी करके सो जाते हैं, फिर उठते हैं जोहर पे, फिर मूवीज लगा लेते हैं और इतनी देर में इफ्तार हो जाता है। तो उसके बाद वो कहते हैं रोजे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। नहीं, आपका इशारा किसकी तरफ? मैं वैसे बता रहा हूँ, वो कुछ लोग ये काम करते हैं कि वो जो है वो इफ्तार के बाद से बैठते हैं और उसके बाद कभी कभी ये भी कहते हैं, किसी दिन अगर आधा एक घंटा निकल के बाहर काम करना पड़ जाए, कहते हैं आज बहुत रोजा लगा है आज बहुत लग रहा था, इसलिए हाँ, ये तो है कि आज जो है ना पूरी एक मूवी मिस हो गई और बाहर जाना पड़ गया, इसलिए रोजा लग रहा है। अच्छा, आज क्या बनानी है? खुशबू बड़ी जबरदस्त सी आ रही है। काफी आज हम बना रहे हैं काली मिर्च की कढ़ाई। काली मिर्चों की कढ़ाई। अच्छा, टमाटर के साथ भी बनाई जा सकती है, सिर्फ दही के साथ बनाई जाएगी? दही ये के साथ। टमाटरों के साथ भी बना सकते हैं या नहीं? नहीं, टमाटरों के साथ नहीं, इसमें सिर्फ दही जाता है। हाँ। और अच्छी क्वांटिटी में जाता है। और अगर इसको थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर देना तो आप इसमें हलीब की क्रीम शामिल कर दें। क्रीम भी शामिल कर सकते हैं तो और ज्यादा बेहतर हो जाएगी, मजे का हो तो ये जाएगा। तो व्हाइट कढ़ाई बनेगी ना? व्हाइट कढ़ाई में भी क्रीम जाती है, लेकिन जो ब्लैक पेपर कढ़ाई है, व्हाइट कढ़ाई में मसाले भी जाते हैं दूसरे। इसमें हम सिर्फ काली मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अगर टमाटर वाली कढ़ाई सिर्फ काली मिर्चों में बनानी चाहें तो बन जाएगी? हाँ, वो भी बन जाएगी। अच्छा, हाँ, वो भी बन जाती है टमाटर के साथ। उसको सिर्फ टमाटर और काली मिर्च होता है उसमें, वो भी अच्छी रहती है, वो भी मजे की बनती है। चलें ठीक है। तो ये जो मतलब काली मिर्चों की कढ़ाई है, तो ये टेस्ट में बिल्कुल जबरदस्त होती है। इसमें कोई खास मुझे मसाले तो नजर नहीं आ रहे। नहीं, खास यही बात है कि मसाले लोग समझते हैं बहुत ज्यादा ऐड करने से चीज अच्छी बनती है, लेकिन आप 2-3 मसालों से भी बहुत अच्छी रेसिपी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, मक्खन वगैरह इसमें डालना चाहिए या नहीं? हम आज इस्तेमाल करें देसी घी। देसी घी में बनाऊंगी मैं। हाँ। क्या बात है, फिर तो 7 मोहल्लों तो खुशबू जाएगी। अब कहते हैं देसी हलीब का देसी घी है, देसी घी में हम बनाएंगे। हलीब में देसी घी बहुत अच्छा था, मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ पराठे वगैरह के लिए और दूसरी चीजों के लिए। तो बड़ा इसकी खुशबू, एरोमा जो है ना, वो बड़ा जबरदस्त है। असल में घी का एरोमा ही बहुत कुछ होता है। और इसके अलावा मरहबा गुलबहार से भी कुछ शेक वगैरह कुछ शरबत बनाएंगी? बनाना शेक। चलें ठीक है जी, जबरदस्त जबरदस्त। तो नाज़रीन, अब ओवर टू शेफ फरजाना। मलका मसाले, अच्छा हाँ, मसाले भी तो मौजूद है यहाँ पे। हाँ, लेकिन हम मलका का यूज नहीं कर रहे हैं। हम अच्छा, इसका पिग सॉल्ट यूज कर रही हैं बस आप खाली? हाँ, मलका मसाला आज हम नहीं, आज हम अपनी रेसिपी से ब्लैक पेपर कढ़ाई बना रहे हैं। अच्छा, आज फरजाना मसाले यूज हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है जी, ओवर टू यू। चलें, थैंक यू, वेलकम जी। नाज़रीन, यहाँ आज मैं बना रही हूँ ब्लैक पेपर कढ़ाई यानी काली मिर्चों की कढ़ाई। और उसके लिए इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ पहले। आधा किलो चिकन है, हड्डी वाली आपने पीसेस करवा लेने हैं। इसके अलावा मेरे पास नमक है, यहाँ 1/2 टीस्पून जाएगा। काली मिर्चों का पाउडर है, काली मिर्चों का पाउडर इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून भर के। इसके अलावा थोड़ा सा मैं इसमें चिकन पाउडर शामिल करूंगी। धनिया पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून। दही इसमें जाएगी 1 पाव। और हलीब का देसी घी हम इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम अपनी कढ़ाई बनाएंगे। हरी मिर्चें स्लाइस करके मैं इसमें शामिल करूंगी। तो कुकिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैं शामिल करूंगी, मेरे पास मौजूद है यहाँ पे हलीब का असली देसी घी। और आपको पता है कि असली देसी घी जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। वेट गेन करने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि आप इसको इस्तेमाल करें तो आपसे इसका वज़न आपका बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। देसी घी बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आप देसी घी यूज़ करते हैं तो आपका वेट नहीं बढ़ता इससे। तो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1/4 कप
जितना घी, ठीक है। 1/4 कप जितना मैंने इसमें घी शामिल किया है। कुछ भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि टाइम हो गया है एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए इफ्तार के पकवान। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी ब्लैक पेपर कढ़ाई यानी काली मिर्चों की कढ़ाई। उसके लिए मैंने क्या किया था, कढ़ाई में हलीब का देसी घी, असली घी शामिल किया था 1/4 कप। उसमें चिकन शामिल किया, उसको अच्छा सा फ्राई किया। फ्राई करने के बाद आपने क्या करना है, जब उसका कलर चेंज हो जाए तो आपने उसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। उसके बाद 1 मिनट के लिए आपने उसको अच्छा सा फ्राई करना है। फिर आपने उसमें 1 पाव दही अच्छा सा फेंट के रूम टेम्परेचर पे वो शामिल करना है। काली मिर्च कुटी हुई शामिल करनी है 1 टेबल स्पून भर के। नमक 1/2 टी स्पून, चिकन पाउडर 1/2 टी स्पून, इसके अलावा पिसा हुआ धनिया आपने शामिल करना है 1/2 टी स्पून। और तमाम चीज़ों को आपने अच्छा सा मिक्स कर देना है। ये मैं इसकी शक्ल दिखा देती हूँ, ये देखें, ठीक है। अब ये दही के ही पानी में चिकन जो है वो कुक होगी और जब ये पानी ड्राई होगा, चिकन गल जाएगी, तो फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। और साथ साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगी, मेरे पास हरी मिर्चें हैं यहाँ पे 4 से 5 आपने हरी मिर्चें इसमें शामिल करनी है चॉप करके। चार से 5 आप इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। अगर बड़ी मिर्चें तो 2 से 3 शामिल कर दें और अगर छोटी हैं तो 4 से 5 आप इसमें शामिल कर दें ताकि मिर्चों का एक फ्लेवर जो है वो भी इसमें आ जाए। हरी मिर्चें चली गई इसमें और आपने देखा मसाले बहुत मुख्तसर हैं, कोई इसमें हल्दी का, पिसी हुई लाल मिर्च का, किसी भी गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिर्फ काली मिर्चों का इस्तेमाल हुआ है। नमक गया है, इसके अलावा 1/2 टी स्पून धनिया पाउडर और 1/2 टी स्पून चिकन पाउडर मैंने इसमें शामिल किया है। दही शामिल किया है 1 कप भर के, यानी 1 पाव दही आपने लेना, उसको फेंटना है अच्छी तरह से, वो इसमें शामिल कर दें। हरी मिर्चें शामिल की हैं 4 से 5 स्लाइस करके ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर भी इसमें आ जाए। बस जैसे ही दही का पानी खुश्क होगा तो हम इसमें मज़ीद थोड़ा सा मैं हरा धनिया चॉप करके शामिल करूँगी, भुनाई करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। और हमारे पास मौजूद है मरहबा का गुले बहार, तो इससे आज हम केले का शेक बनाएंगे और उसके लिए हमारे पास 2 अदद केले हैं, केलों का इस्तेमाल करूँगी। इसमें एक चीज़ का इजाफा और करूँगी, इसमें थोड़े से मैं शामिल करूँगी 5 से 6 अदद पुदीने के पत्ते और गुले बहार का शरबत हम शामिल करेंगे, मिल्क शामिल करेंगे। उसके साथ आपने इसको ब्लेंड कर देना है, अच्छा सा ब्लेंड करना है, बर्फ़ के साथ ब्लेंड करना है, तो ये बड़ा गाढ़ा सा ज़बरदस्त सा आपका शेक तैयार हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं उनको केले का शेक नहीं पसंद होता, बनाना शेक नहीं पसंद होता। जैसे मुझे वो एक जो उसमें स्मेल आती है मिल्क और बनाना की मिल्क की, वो मुझे नहीं पसंद है। तो उसको ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, या तो वनीला एसेंस उसमें शामिल कर दें या फिर थोड़ा सा मैं आज इसको जो है बड़ा ज़बरदस्त सा अलग सा फ्लेवर दे रही हूँ पुदीने के पत्ते शामिल करके, तो उससे भी बड़ी अच्छी खुशबू आ जाएगी केले के शेक में। तो और चीनी इसमें आपने शामिल करनी है 1 टेबल स्पून, और चीनी नहीं शामिल करना चाहते तो शहद शामिल कर सकते हैं। शहद भी शामिल नहीं करना चाहते तो सिर्फ केले और दूध और मरहबा का जो गुले बहार है वो तो होता ही मीठा है, तो आप उस कम मीठा पसंद करते हैं तो आपको चीनी या शहद डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चीनी से ज़्यादा शहद पसंद करते हैं तो आप शहद भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त सा यहाँ पे शेक तैयार हो जाएगा। अभी हम इसको बनाएंगे और कढ़ाई, ब्लैक पेपर कढ़ाई, काली मिर्चों की कढ़ाई यहाँ पे तैयार हो रही है और जैसे ही बस इसका पानी ड्राई होगा तो हम इसकी भुनाई करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। अच्छा देखिए, इसे पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। चिकन का अपना पानी भी था, दही का भी पानी है, उसी में ही चिकन गल जाएगी। और आपको पता है चिकन वैसे भी बहुत जल्दी गल जाती है, उसको इतना ज़्यादा पकाने की या इतना ज़्यादा आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
जितना हमें मटन और बीफ में ज़रूरत पड़ती है। साथ साथ अगर आपसे ट्रांसमिशन मिस हो जाती है तो आप YouTube पे ये ट्रांसमिशन हमारी रमज़ान की देख सकते हैं। इसमें डिफरेंट सेगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। कुकिंग सेगमेंट अगर मिस हो जाता है तो आप YouTube पे देख लीजिएगा। मेट्रो वन का YouTube चैनल है। साथ साथ कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो फेसबुक पे मेरा पेज है शेफ़ फरजानाज़ किचन के नाम से, वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो वहाँ पे आपको मेरी डिफरेंट खाने की वीडियोस भी मिलेंगी, एक्टिविटीज़ भी मिलेंगी देखने को, या जो होने वाली होती है मेरी कुकिंग क्लासेस वगैरह भी होती हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो वहाँ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगी अगर आप मेरे पेज को लाइक और शेयर करेंगे। साथ साथ मेरा YouTube चैनल भी है, वो भी शेफ़ फरजानाज़ किचन के ही नाम से है, तो उस पर भी जाके आपने उसको सब्सक्राइब करना है। वहाँ पे भी बहुत सारी मेरी वीडियोस जो हैं वो अपलोड हुई हुई हैं, तो वहाँ से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा कोई फरमाइश करना चाहते हैं रमज़ान में किसी भी रेसिपी की, या अब ईद आएगी तो उसमें आप कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं, आपके जहन में माइंड में कोई भी चीज़ हो जो आप सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे पेज पे जो शेफ़ फरजानाज़ किचन के नाम से मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और आप अपनी फरमाइश वहाँ आप मुझसे कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है यहाँ कॉल्स नहीं मिल रही होती हैं, कोई ना कोई मसला होता है, लाइन बिज़ी होती है, तो उस सूरत में आप मेरे पेज पे मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। अच्छा, ये वाली कढ़ाई जो है ये इसलिए बेहतर है कि इसमें मिर्चें कम होती हैं, लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि अक्सर जब हम लाल मिर्चें पिसी हुई किसी भी चीज़ में डालते हैं या कुटी हुई मिर्चें शामिल करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे सीने में एसिडिटी शुरू हो जाती है और वो हम सहरी में भी नहीं खा सकते। लेकिन काली मिर्चों की कढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आप इफ्तार में भी खा सकते हैं। अगर आपकी इफ्तारी नहीं बनती है, आपने डायरेक्ट खाना खाना है, तो आपने ये जो है कढ़ाई चपाती के साथ आप खा सकते हैं, और आप सहरी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा स्पाइसेस हैं नहीं। इंशाल्लाह सहरी से रिलेटेड भी मैं आपको रेसिपीज़ यहाँ बनानी सिखाऊंगी। वैसे तो मैं सिखा चुकी हूँ रमज़ान से पहले काफ़ी सारी, लेकिन आपको ज़रूर यहाँ पे हम रमज़ान से रिलेटेड भी रेसिपीज़ सिखाएंगे। अच्छा, इसको मैं कवर कर रही हूँ, बस पानी खुश्क होने वाला है। जैसे ही पानी खुश्क होगा, घी ऊपर आएगा, तो इसमें हम हरा धनिया थोड़ा सा चॉप करके शामिल करेंगे और मैं डिश आउट करूँगी। गार्निशिंग आपने अदरक के साथ करना चाहे हरी मिर्चों के साथ कर दें, जैसे आपका दिल चाहे आप इसकी गार्निश कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लैक पेपर कढ़ाई है वो तैयार हो रही है, और शरबत के लिए ग्लास मैंने यहाँ रख दिया है। जब तक मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे हरा धनिया है थोड़ा सा, इसको मैं चॉप कर लेती हूँ। बस थोड़ा सा हरा धनिया आपने शामिल करना है, ज़्यादा नहीं डालना। पकते में ही आपने थोड़ा सा चॉप करके हरा धनिया शामिल कर देना है, और हरी मिर्चें मैं पहले ही शामिल कर चुकी हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया मैं इसमें अंदर शामिल करूँगी, और इतनी ज़बरदस्त इसकी घी की खुशबू है। हलीब का जो घी है, इतनी ज़बरदस्त खुशबू है इसकी कि आप कढ़ाई इसमें बनाएं तो बहुत मज़े की बनेगी। खाने आप इसमें बनाएं, पराठे बनाएं, बहुत मज़े के बनेंगे। और अब आप देख रहे हैं कि घी जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। साथ साथ हलीब का मिल्क भी है जो कि बड़ा ज़बरदस्त है। हलीब के मिल्क से आप डिफरेंट शेक्स बना सकते हैं, डेज़र्ट्स बना सकते हैं, मीठे बना सकते हैं। साथ साथ हलीब की क्रीम जो है बहुत रिच क्रीम है, इसको आप मुख्तलिफ़ खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, दालों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे मैंने उस दिन क्रीमी कढ़ाई बनाई थी, चिकन क्रीमी कढ़ाई, तो उसमें मैंने हलीब की क्रीम इस्तेमाल की थी। तो डिफरेंट चीज़ों में आप हलीब की प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमने दही डाला था ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उससे क्या होगा, आपको गाढ़ा गाढ़ा मसाला मिलेगा, ग्रेवी मिलेगी। क्योंकि हमने टमाटर इसमें शामिल नहीं किए हैं, सिर्फ हमने इसमें किया है दही का इस्तेमाल। अब ये भुनाई की तरफ है, फ्लेम में थोड़ा सा स्लो कर रही हूँ क्योंकि घी जो है वो ऊपर आ रहा है और ये तैयारी पे है।
देखिए फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है और मैं इसको कवर कर रही हूँ। घी ऊपर आ चुका है। इसका मैं बोल निकालूंगी जिसमें हम इसको डिश आउट करेंगे, साथ साथ शेक भी बनाएंगे। शेक की चीज़ें भी यहाँ रखी हुई हैं, चीनी मौजूद है, केला मौजूद है, गुले बहार मौजूद है, मिल्क अभी मैं फ्रिज से मंगवाऊंगी। आप इसमें फ्रेश मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या टेट्रा पैक अगर आपके घर में आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कढ़ाई हमारी दम पे लगी हुई है। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है। देखते रहिए इफ्तार के पकवान। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी काली मिर्चों की कढ़ाई और काली मिर्चों की कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। मैं आपको शक्ल भी दिखा देती हूँ। इसको हम कर लेते हैं पहले डिश आउट और उसके बाद हम आ जाएंगे गुले बहार का जो हम शरबत बना रहे हैं आज। अच्छा, यहाँ पे कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है तो मैं काली मिर्चों की कढ़ाई, ब्लैक पेपर कढ़ाई यहाँ तैयार है। इसको आपने निकालना है इस तरह से और थोड़ा सा बोल को आपने साफ करना है। और साथ साथ इसको मैं गार्निश करूँगी थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्च के साथ। ये हो गई है हमारी ज़बरदस्त सी काली मिर्च की कढ़ाई तैयार। और आ जाते हैं शेक की तरफ जो हम बना रहे हैं मरहबा गुले बहार से। 1 गिलास मैं इसमें दूध शामिल करूँगी। चीनी जाएगी 1 टेबल स्पून। केलों का इस्तेमाल करूँगी, 2 केले मैं इसमें शामिल करूँगी। दो केले हम इसमें शामिल करेंगे और चंद पुदीने के पत्ते मैं भी निकाल लेती हूँ, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। पुदीने के पत्ते, पुदीने के पत्ते हम इसमें शामिल करेंगे। 5 से 6 आपने इसमें पुदीने के पत्ते शामिल करने हैं और गुले बहार आपने शामिल करना है 2 टेबल स्पून। ये चला गया इसमें। एक गिलास दूध, 2 बनानास, 2 केले, 5 से 6 पुदीने के पत्ते, 1 टेबल स्पून चीनी या शहद जो आपका दिल चाहे शामिल करने का और गुले बहार 2 टेबल स्पून हमने इसमें शामिल किया था। अच्छा सा ब्लेंड करना है आपने और इसको आपने निकाल देना है ग्लास में। तो ये ज़बरदस्त सा गुले बहार से जो हमने शरबत बनाया है वो तैयार हो चुका है और यहाँ पे हमारी जो कढ़ाई है वो भी तैयार हो चुकी है। ज़बरदस्त सी काली मिर्चों की कढ़ाई यहाँ तैयार हो गई है। रेसिपी दोबारा से रिकैप कर देती हूँ। हमने ब्लैक पेपर कढ़ाई बनाई थी, काली मिर्चों की कढ़ाई। उसके लिए मैंने हलीब का घी इस्तेमाल किया था। देसी घी था, असली घी था हलीब का 1/4 कप। वो हमने इस्तेमाल किया, कढ़ाई में शामिल किया और जब वो हल्का सा गर्म हुआ तो हमने उसमें आधा किलो चिकन थी मेरे पास, वो शामिल कर दी। उसको अच्छा सा आपने घी में फ्राई करना है। फिर आपने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है 2 टेबल स्पून। वो डालने के बाद आपने 1 मिनट के लिए और फ्राई करना है। उसके बाद आपने इसमें 1 पाव दही फिटा हुआ शामिल करना है रूम टेम्परेचर पे और पिसा हुआ धनिया 1/2 टी स्पून, नमक 1/2 टी स्पून, चिकन पाउडर 1/2 टी स्पून,
कुटी हुई काली मिर्चें 1 टेबल स्पून भर के आपने शामिल करनी है। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करना है और 3 हरी मिर्चें स्लाइस करके शामिल कर दें ताकि हरी मिर्चों का भी फ्लेवर उसमें आ जाए। कवर कर दें, दही का पानी खुश्क हो जाए, चिकन टेंडर हो जाए, घी ऊपर आ जाए तो आपने निकाल लेना। आपको नज़र आ रहा होगा, देखें घी ऊपर आया हुआ है और चिकन भी हमारी गल चुकी है। गार्निश करें अदरक के साथ, हरी मिर्चों के साथ, हरे धनिए के साथ और सर्व करें चपाती या नान के साथ। और बड़े मज़े की होती है ये। बाज़ दफ़ा काली मिर्चों से ज़्यादा, बल्कि जो लाल मिर्चें उससे ज़्यादा काली मिर्चों की जो चीज़ें होती हैं वो मज़े की लगती हैं, क्योंकि उससे एक तो ना एसिडिटी होती है ना ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। आप अगर मिर्चों वाली चीज़ें खाते हैं बहुत ज़्यादा, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, तो उससे एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि सारा दिन जब आप फास्टिंग से होते हैं, रोज़े से होते हैं, उसके बाद आप कोई बहुत स्पाइसी चीज़ खा लें तो आपसे नहीं खाया जाता है, आपसे हज़म नहीं होता है, हाजमा आपका ख़राब हो जाता है। तो उस पे आपको बेहतर है कि कम स्पाइसेस वाली रेसिपीज़ बनाएं, उसको ट्राई करें। सालन भी बनाएं, कोई भी इस तरह की कोई चीज़ बनाएं तो उसमें स्पाइसेस का इस्तेमाल, मिर्चों का इस्तेमाल ख़ासकर कम रखें। चाहे ग्रीन चिलीज़ आप उसमें शामिल कर लें, लेकिन आपने पिसी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल कम रखना है। इसके अलावा गुले बहार से हमने शरबत बनाया था, शेक बनाया था और उसके लिए 1 गिलास दूध लिया था, 2 बनानास लिए थे, 5-6 पुदीने के पत्ते लिए थे, 1 टेबल स्पून शुगर ली थी, गुले बहार लिया था 2 टेबल स्पून। ब्लेंडर में डालें, बहुत सारी बर्फ़ डालें, उसके साथ आपने अच्छा ब्लेंड करना है कि वो गाढ़ा टेक्सचर हो जाए और चिल्ड आपने सर्व करना है। बजाय ये कि आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रमज़ान में पिएं, इफ्तार में पिएं, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह करती है। तो इस तरह के शेक्स आपने बना के पीने हैं। तो यहाँ पे हमारी दोनों रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।